सभी सरकारी नौकरी के दीवानों का स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास कल की क्लास से आगे बढ़ते हैं। कल की क्लास में और पुरानी क्लासेस में हम बात कर रहे थे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की, और उसी के कुछ सवाल हमने देखे पिछली क्लासेस में। आज की क्लास में आज हम लेके चलेंगे आपको एक नए आयाम पे, एक नए सवाल की तरफ, और ये सवाल बेसिकली बेस्ड होगा सर्कुलर मोशन पे, यानी सर्कुलर दौड़ेगा। जब कोई आदमी वृत्त में दौड़ेगा, सर्कल में दौड़ेगा, उसके बारे में आज बात करेंगे। कैसे क्या सवाल आएगा, इन 4-5 सवालों के माध्यम से सवाल को देखेंगे। सवाल का लेवल देखेंगे, किस लेवल का सवाल एग्जाम में पूछा गया है अब तक और कैसा सवाल बन सकता है, इन सब चीज़ों पे बात होगी। सारे सवाल पुराने एग्जाम में आए हुए लिए गए हैं, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। जितने भी सवाल लेते हैं सभी सवाल पुराने एग्जाम में लिए हुए हैं। तो जो हमारा बेसिकली डिज़ाइन है, पैटर्न जो हमने डिज़ाइन किया है सिलेबस को पूरा करने का, वो यही है कि एक तरह के एक वीडियो में 4 से 5 सवाल लिए जाएँ। 4 से 5 सवाल वो पुराने एग्जाम में आए हुए हों, यानी कि प्रीवियस ईयर को कवर करते हुए हम अपने सिलेबस को पूरा यहाँ पर कर रहे हैं। कंप्लीट मैथ की सीरीज में आप सब लोगों का स्वागत है। आइए शुरू कर लेते हैं। और जो चीज़ मैं आज आपको समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि सवाल जैसा आपके सामने लिखा है व्हाइट बोर्ड पर, बेस्ड ऑन सर्कल, ये जो सवाल हैं ये बेस्ड ऑन सर्कल हैं, यानी कि जो आदमी दौड़ेगा वो गोले में दौड़ेगा। गोले में दौड़ेगा तो वृत्त बनेगा, उसके बारे में आज बात करते हैं। सबसे पहले बहुत बेसिक से शुरू करता हूँ कि भाई सर्कल है क्या। जैसे भी कोई नई चीज़ आती है तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको पूरा उसे पढ़ाऊं। सर्कल यानी कि वृत्त है क्या, ये समझिए। ऐसे समझिए इस बात को, कोई पॉइंट है यहाँ से लेके इतनी लंबी कोई रस्सी मैंने बांधी और मैंने कहा इस रस्सी की लंबाई r मीटर है या r यूनिट है। इस रस्सी को लेकर जब आप चारों तरफ घूम जाएंगे तो ये जो चीज़ बन के तैयार हुई है ना, इसे ही शास्त्रों में सर्कल कहा गया, इसे ही ग्रंथों में, पुराणों में, जैसे आप समझें इसे सर्कल कहा गया। यानी कि ये आर लंबी रस्सी है, ये जो लंबी रस्सी है, ये समझिए भाई गोला थोड़ा सही नहीं बना है। तो जो रस्सी हमने ली थी, मान लीजिए ये मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से लेके इसके बाहरी सतह तक, इस बाहरी सतह को हम कहेंगे परिधि। इसी परिधि पर अंग्रेजी वालों इसे कहते हैं पेरीमीटर। इसी पेरीमीटर पर आदमी चलेगा, यानी बाहर चलेगा। इसी के बारे में सवाल बनेगा। और ये जो आपको दिख रही है, ये जो लाइन दिख रही है, जो रस्सी की लंबाई है, जिसे मैंने आर कहा। आर क्यों कहा? क्योंकि इसे अंग्रेजी में कहा जाता है रेडियस, इसलिए इसे कहा आर, यानी रेडियस, त्रिज्या, यानी कि केंद्र बिंदु से लेके इसकी बाहरी सतह तक, परिधि तक, पेरीमीटर तक की जो दूरी है उसे आर कहते हैं, रेडियस कहते हैं। अब समझिए 2πr क्या होता है, परिधि क्या होती है, सारी चीज़ों की बात करेंगे। अभी छोटी सी बात ये समझिए कि अगर ये मान लीजिए सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी आर होगा, और यहाँ से इधर भी मैं इसे मिला दूँ तो भी आर होगा, यानी तो भी एक त्रिज्या होगी। तो ये जो पूरा आपको दिख रहा है ना, पूरी जो लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन जहाँ मैंने सांप बनाया है, ये जो इतनी वाली लाइन है, इसे कहा जाता है इसका व्यास। व्यास यानी कि डायामीटर। डायामीटर कहा गया, इसीलिए व्यास को हम डिनोट करते हैं डी से। और क्योंकि ये दो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, 2r के बराबर है, इसीलिए व्यास को कहा जाता है 2r। अब बात कर लेते हैं भाई ये इसके पेरिफेरेंस की, इसके पेरीमीटर की बात करते हैं। तो अगर आप इसे फॉर्मूले की तरह समझें, पेरीमीटर, पी का मतलब, तो पी की वैल्यू होती है 2πr। 2πr, 2π का मतलब होता है 22/7, और ये वैल्यू r की, ये आप समझें, ये इसका होता है बेसिक सा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए फॉर्मूले की जड़ क्या है, इसे जड़ से समझिए। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर आप गौर से देखें, यहाँ 2 है, यहाँ r है। 2r का मतलब तो व्यास हुआ, सिंपल व्यास हुआ। यानी मैं कह सकता हूँ 22/7 गुणा व्यास ही तो परिधि है। अब मुझे बताइए 22/7 है क्या? 22/7 बेसिकली ये 22:7 है। ये किस चीज़ का अनुपात है, ये आप समझें। किसी भी सर्कल में व्यास और उसकी परिधि, यानी कि डायमीटर का रेशो उसके पेरिफेरेंस के साथ जो होता है वो 7:22 होता है। यही इसके पीछे का लॉजिक है। यहीं से शुरू करते हैं हम, कैसे एक एक नियम का इस्तेमाल करके और रेशो वाली अप्रोच का इस्तेमाल करके इन सभी सवालों को करेंगे, वो आप समझिए। कभी भी आपने समझने की कोशिश नहीं की होगी, आपने सीधा पढ़ा होगा कि 2πr ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के पीछे की जो कहानी ये है, एक नियम जब मैं आपको पढ़ा रहा था, हमने एक चीज़ देखी थी, बटे में कौन सी वैल्यू होती है। इसका सीधा सा मतलब है 7 की वैल्यू 22 है तो व्यास की वैल्यू बताइए। ये जो रेशो मैंने यहाँ लिखा है व्यास और पेरीमीटर का, यानी कि डायमीटर और पेरीमीटर का, ये 7:22 किसी भी सर्कल में होता है। कोई भी गोला आप बना दें, कितना भी छोटा कितना भी बड़ा, उसके व्यास और उसकी परिधि का जो रेशो है, परिधि का जो अनुपात है, वो 7:22 ही रहेगा हमेशा। ये स्टैंडर्ड है।
कैसे? 7:22 के आधार पे हम सवालों को सॉल्व करते हैं। हम कहते हैं कि भाई 7 की वैल्यू तो 22 होती है, ये यूनिवर्सल है। अब जो सवाल में दिया गया है उस d की वैल्यू आप निकालें। d का मतलब 2r होता है, तो यहीं से ये 2πr बन जाता है। सिंपल, इसी बात को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, यहीं ख़त्म करेंगे। अब सीधा लेके चलता हूँ सवाल पे, सवाल समझने की कोशिश करेंगे। ये मुझे लगता है आपकी समझ में आ गया होगा, जितना समझ में आया हो उतना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल पता है कि परिधि बराबर वृत्त की परिधि बराबर 2πr होता है, और पाई का मान 22/7 यानी कि 3.14। 3.14 की भी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। पाई का मान होता है 22/7, और वृत्त की यानी कि सर्कल की परिधि, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू 2πr। पहला सवाल पढ़ेंगे। एक साइकिल के पहिए का व्यास 14 सेंटीमीटर। भाई व्यास 14 सेंटीमीटर यानी कि त्रिज्या आधी रही होगी 7 सेंटीमीटर। कह रहा है 11 किलोमीटर प्रति घंटे से गंतव्य स्थान तक 30 मिनट लगते हैं। तो सिंपल यहाँ पर आपको एक इस लाइन को पढ़ने से समझ में आ जाएगा। 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, 11 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, इसका मतलब आधे घंटे में 5.5 किलोमीटर, यानी 11 का आधा, 11/2 किलोमीटर उसकी टोटल दूरी रही होगी। इसी के बारे में बात कर रहा है। सवाल पूछना चाह रहा है कि यात्रा के दौरान पहिए ने कितने चक्कर लगाए, यानी 11/2 किलोमीटर, 5.5 किलोमीटर जाने में पहिया कितनी बार घूमा है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए पहिया एक बार में कितना घूमता है। एक चक्कर का मतलब क्या होता है? अगर ये सर्कल, ये पहिया है, तो एक चक्कर में कितना घूमेगा? जितना इस पहिए का पेरिफेरेंस होगा, जितना इस पहिए का पेरीमीटर होगा। पेरीमीटर क्या होता है भाई? अभी मैंने बताया था 2πr होती है पेरीमीटर की वैल्यू। पेरीमीटर की वैल्यू आप निकालेंगे तो आप देखेंगे एक चक्कर 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 कटा, आप कहेंगे 44 सेंटीमीटर जाता है ये एक चक्कर में। एक चक्कर को ही आप कह सकते हैं कि ये पेरिफेरेंस है, यानी कि पेरीमीटर है, यानी कि वृत्त की परिधि है, साइकिल के पहिए की परिधि है। 44 सेंटीमीटर एक चक्कर में जाता है, और जाना है 11/2 किलोमीटर। तो पहले 11/2 किलोमीटर के आप सेंटीमीटर बनाइए। सबसे पहले मीटर बनाने के लिए 1000 का गुणा करेंगे, फिर सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 का गुणा करेंगे। ये इतना उसे जाने हैं, एक बार में 44 जाता है। तो 44 का भाग जब आप इसमें लगाएंगे, 11 से कटेगा 4 बार, और 4 से कटेगा ये 25 बार, और 2 से कटेगा ये 5 बार। 525 पंजे 125, यानी कि 125 और 2 जीरो, यानी कि 12,500 चक्कर इस पहिए को लगाने होंगे उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचने में। सिंपल सा सवाल था, साधारण सा सवाल था। मुझे लगता है आपकी समझ में आया होगा। सॉल्यूशन को सभी साथी नोट कर लेंगे कहीं, और कोशिश करेंगे चीज़ों को समझने की। इसी आधार पर दूसरा सवाल हम देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है एक कार का प्रत्येक पहिया प्रति सेकंड 5 चक्कर लगाता है। प्रति सेकंड 5 चक्कर का मतलब 1 सेकंड में 5 बार घूमता है, 5 चक्कर लगाता है। यदि पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है, तो कार की गति सेंटीमीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी? यहाँ समझेंगे, मीटर पर सेकंड में नहीं, सेंटीमीटर पर सेकंड में गति आपसे पूछ रहा है, यानी 1 सेकंड में कितने सेंटीमीटर जाता है, यही आपको बताना है सवाल में। देखिए 5 सेकंड में लगाता है, 1 सेकंड में लगाता है 5 चक्कर। सबसे पहले आप जानेंगे कि भाई क्या दे रखा है? व्यास दे रखा है। व्यास यानी कि 2r की वैल्यू दे रखी है 84। अगर मैं आपसे r की वैल्यू पूछूं तो आप कहेंगे r, जब आप इसे काटेंगे 42 सेंटीमीटर हुआ r की वैल्यू। अब पहिए की गति आपको निकालनी है, यानी कि प्रति सेकंड 5 चक्कर लगाता है। तो 5 चक्कर में वो जितना गया है 1 सेकंड में, यानी 5 चक्कर के बराबर 1 सेकंड में जाएगा, और वही उसकी गति है। तो सिंपल, एक चक्कर कितना होता है? एक चक्कर होता है 2πr। आगे बात समझिए, 5 चक्कर में इसमें 5 का गुणा हो जाएगा। ये 5 चक्कर की वैल्यू हुई। जब आप वैल्यू रखेंगे पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 42, और 5 का इसमें गुणा, इतना गया है वो 1 सेकंड में, इतने सेंटीमीटर। अब आप जैसे काटेंगे 7 छक्के 42, जब आप इसे सॉल्व करेंगे 22 दूनी 44 और 6 पंजे 30। जब आप इसका गुणा कर रहे होंगे, 4 तिया 12 के 2 हाथ से लगाए, 4 तिया 12 रखते रहे, यानी 1320 सेंटीमीटर वो जाता है 1 सेकंड में, यानी कि प्रति सेकंड 1320 सेंटीमीटर। द ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। 1320 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा इस सवाल का जवाब। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में ये सॉल्यूशन आया होगा। चलते हैं तीसरे सवाल पे। एक बस के पहिए की त्रिज्या 0.75 मीटर है। एक बस के पहिए की त्रिज्या 0.75 मीटर है। इस सवाल में मीटर दे रखा है, इसे आप मीटर कर लेंगे। एक बस के पहिए की त्रिज्या यानी आर की वैल्यू दे रखी है 0.75। देखिए जितने भी पॉइंट बनेंगे सवाल में उतना आपका नुकसान होगा। तो जैसे ही आपको 0.75 देखा, आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि ये 3/4 भाग है, यानी 3/4 की वैल्यू होती है 0.75। वह आधे मिनट में 84 चक्कर पूरे कर लेता है।
तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा कितनी, आपको सिंपल निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा उसकी गति। पहले तो आप निकालेंगे एक चक्कर में कितना जाता है, फिर देखेंगे 84 चक्कर में कितना जाता है, फिर वो आधे मिनट में है, फिर आप निकालेंगे 1 घंटे में कितने चक्कर लगेंगे। इसी आधार पर सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। बताइए एक चक्कर अगर मैं आपसे कहूँ तो एक चक्कर आप कहेंगे 2πr, ये हुआ एक चक्कर। अगर मैं आपसे कहूँ 84 चक्कर की बात, तो 84 चक्कर में गया इतना, लेकिन 84 चक्कर मेरे भाई कितनी देर में, आधे मिनट में उसने 84 चक्कर पूरे किए हैं। और ये मीटर में बात हो रही है, हमको चाहिए किलोमीटर में। तो किलोमीटर बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मीटर में कोई वैल्यू दे रखी है किलोमीटर बनाने के लिए, सिंपल। उसके बाद आप क्या करेंगे आगे, उसके बाद आगे ये 84 चक्कर कितने में, आधे मिनट में। 1 मिनट का निकालने के लिए आपको 2 का गुणा करना पड़ेगा। 1 मिनट में इतने चक्कर हुए। अब आपको निकालना है कि भाई किलोमीटर प्रति घंटे पूछ रहा है, यानी कि 1 घंटे में कितने चक्कर हैं, तो इसमें आपको 60 का गुणा करना पड़ेगा। यही आप सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। पाई की जगह आप रखेंगे 22/7, पाई और आर की वैल्यू भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए पाई और आर मैंने हटाया है, तो पाई की जगह 22/7 गुणा आर की वैल्यू 3/4 गुणा 3/4, ये आप सॉल्व कर देंगे, आपका सवाल अपना उत्तर दे देगा। आइए कोशिश करते हैं इसे सॉल्व करने की। 0 से 0 कैंसिल करते हैं। अब हम 7 से काटते हैं 84 को, 12 7 84, 12 बार कटा, 4 से कटा 12 3 बार। मेरे पास यहाँ नीचे 100 बचा हुआ है, तो उसे कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। बाद में जो भी उत्तर आएगा उसमें 2 पॉइंट पीछे से 2 स्थान खिसका के पॉइंट लगा देंगे। यहाँ देखिए आपको क्या मिला, ये 22 बचा, यहाँ 3 दूनी 6, 3 18 दूनी 36 ये बचा, और 6 ये बचा। इतना मेरे पास अभी बचा हुआ है, और नीचे 100 है। सिंपल 6 के 36 और 6 दूनी 12। यहाँ से भी आप सवाल को देखिए, यहाँ से भी इतना सा भी आप अगर सॉल्व करेंगे, इसके बटे में 100 है, इतना ध्यान रखेंगे। यहाँ से भी सवाल को सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि यूनिट डिजिट क्या होता है। जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे यूनिट डिजिट आप इसकी निकालने मल्टीप्लाई की, तो 6 के 36, 6 आया, 6 दूनी 12, 2 आया, यानी अंत में उत्तर जो भी होगा उसके अंत में 2 आ रहा होगा। जैसे ही आप ऑप्शन चेक करेंगे आप पाएंगे कि ऑप्शन डी एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसके अंत में 2 आ रहा है। इतना करके आप सवाल का उत्तर लगा सकते हैं। नहीं लगा पा रहे हैं, देखिए इस सवाल को सॉल्व करेंगे। 22 गुणा 6 करिए, 6 दूनी 12 के 2 हासिल लाया, 6 दूनी 12 13, 132, ऊपर 36 बचा, इसका गुणा करेंगे। 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 36 18 1 19, और 6 1 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 1 3, इसे ये 2 हुआ, 9 और 6 15 5 हासिल 1, 10 7 17 का 7 हासिल 1, ये 47.52। पॉइंट कैसे लगा, क्योंकि 100 का इसमें भाग भी देना है। इतना किलोमीटर 1 घंटे में वो जा रहा होगा। 47.52, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। मेरे साथियों, मेरे सरकारी नौकरी के आशिकों, मेरे सरकारी नौकरी के दीवानों, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बहुत आसानी से आप एक नए लेवल पे जाकर सोच पा रहे होंगे सवालों को। अगला सवाल आपके सामने, चौथा सवाल। एक घोड़ा एक वृत्ताकार मैदान के चारों तरफ, भाई मैदान फिर वृत्ताकार है, फिर इसी तरह का मैदान है सिंपल, इसके चारों तरफ 2.5 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। इसे पूरा घूमने में, मान लीजिए यहाँ से शुरू करके यहाँ दोबारा आने में 2.5 सेकंड लग रहा है। यदि घोड़े की चाल 66 मीटर पर सेकंड हो तो मैदान की त्रिज्या बताइए। देखिए भाई सिंपल, देखिए आप मैदान की त्रिज्या डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, आर की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। त्रिज्या मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, लेकिन आपको पता है यहाँ से यहाँ तक पूरा घूमने में से कितना लगता है, 2πr लगता है परिधि। और 2πr के बराबर सवाल में क्या दे रखा है, इस परिधि के बराबर ही सवाल ने कहा कि भाई उसे 2.5 सेकंड लगता है। देखिए 1 सेकंड में जाता है 66 मीटर, ये सवाल ने कहा, लेकिन पूरा घूमने में 2.5 सेकंड लग रहा है। तो कितना, 2.5 सेकंड का मतलब 5/2, इतना। ये क्या हुआ, 2πr, पूरा पेरीमीटर हुआ, ये इसके बराबर हुआ। πr की वैल्यू आप पुट करें, पाई की जगह क्या रखेंगे, 22/7। आर की वैल्यू आपको निकालनी है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, खत्म हो जाएगी। देखिए 22 से 66 का 3 बार कैंसिल हुआ। अब कोई कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। उत्तर हमारा पॉइंट में इसीलिए आ रहा है क्योंकि कैंसिल नहीं हो रहा। जब आप आर की वैल्यू निकालने चलेंगे आप देखेंगे भाई 3 पंजे 3 गुणा 5, और इधर से 7 ऊपर चला जाएगा, उसके बाद अपॉन में आएगा 2, और ये 3 इधर नीचे में जाएगा, ये अपॉन में 2 और 2, दूसरा 2 भी नीचे जाएगा, यानी 4 का भाग आपको देना है इसमें। 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105/4। जब आप इसमें भाग देंगे तो आप पाएंगे 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 छिक्के 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 26.25 मीटर रही होगी त्रिज्या, क्योंकि आर की वैल्यू है, आर क्या है, त्रिज्या है। तो 26.25, 26.25 मीटर विल बी द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। जिस
सर्कल के जिस वृत्त के चारों ओर वो घोड़ा दौड़ रहा है उसका रेडियस ऑप्शन डी 26.25 मीटर का है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आई होंगी, कैसे ऐसे सवालों को पेपर में सॉल्व करना है। इन सवालों को सॉल्व करने के लिए पेज भरने की कतई आपको ज़रूरत नहीं है, आपको सोचना है, एक एक नियम का इस्तेमाल करना है। जितनी भी चीज़ें हमने इससे वीडियो से पहली वीडियोस में सीखी हैं उस सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके आपको एक स्टेप में सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। सवालों में बिल्कुल दम नहीं है। आज का आखिरी और 5वां सवाल, 5 किलोमीटर लंबे एक वृत्तीय पथ पर एक बिंदु ए और बी, 3 बिंदु हैं ए, बी और सी। ये सवाल आप पूरा पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और जो भी आपका उत्तर आएगा उसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। चलिए इन्हीं सब बातों के साथ आज की वीडियो को यहीं ख़त्म किया जाता है। और साथियों, वीडियो का लिंक कॉपी करके उन बच्चों को फॉरवर्ड ज़रूर कर दें जिन्हें वीडियोस की ज़रूरत है, जिन्हें फ्री में पढ़ने की ज़रूरत है, जो अपने संसाधनों से, उनके पास इतने संसाधन नहीं हैं कि वो कोचिंग लेने जा सकें। एक सिस्टमेटिक वे में मैंने सारी वीडियोस को अपलोड किया है, कोशिश की है कि आपको कोई समस्या ना रहे, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे इतना कंटेंट है। एक एक चैनल दिन में 15-15, 20-20 वीडियोस आपको अपलोड करके दे रहा है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या, कितना, कहाँ से पढ़ना है। उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने पर्टिकुलर चैनल बनाया था जिसमें सिस्टमेटिक सारी चीज़ें वीडियो में नंबरिंग मैंने की है, उसी सिस्टम से आप पढ़ते हुए आएंगे। निश्चित ही आपको गणित में बहुत मजा आएगा। चलिए रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। सभी साथियों को जय हिंद।